Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics O levels. In this class, we will continue with the chapter of electricity, and the specific topic that we will discuss is potential divider circuit. Right? Now, what is potential divider circuit? बच्चों बहुत simple है. Simply resistors connected in series is called potential divider circuit. Right? अगर हम थोड़ा सा recall करें, तो आप मुझे बताएं कि how do you find out the value of effective resistance in series? You simply add all the resistances in series, and for parallel you apply the formula 1 over r total is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 and so on, right? Okay, if we talk about series circuit, तो series circuit में क्या चीज throughout constant होती है? Current is constant in series and voltage divides over the resistances, and in parallel वोल्टेज इज कांस्टेंट बट करंट डिवाइड्स. ठीक है, जब करंट जंक्शन पर फ्लो करता है तो करंट स्प्लिट हो जाता है इनटू द नेक्स्ट वायर्स, इनटू द नेक्स्ट कनेक्टिंग लीड्स, राइट? अच्छा, सो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज सिंपली रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, राइट? तो बेसिकली हमने इसकी एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करना है. रेजिस्टर इन सीरीज तो हमें सॉल्व करना आता है. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट वी हैव टू know that voltage in the resistors in series is proportional to the resistance of each resistor. इसका क्या मतलब है? अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं V equals IR, तो सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट है? The thing that is constant in series is current. So you can simply say that voltage is proportional to resistance. इसका मतलब ये है कि जिस इंडिविजुअल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, राइट? अच्छा, अगर हमारे सामने ये सर्किट है, अगर हमने इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 which is 3 ohms प्लस 2 ohms. यहां से इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई 5 ohms, right? So once you have the value of resistance, you will apply V equals IR once again to find out the value of current flowing through each resistor. Voltage of the circuit is 10, current आपने find करना है और resistance is 5. So current is coming out to be 2 amperes, right? It means that constant current of 2 amperes is flowing through this circuit. ठीक है, और current series में constant होता है. Now if you want to find out the value of voltage across resistor R1, आप कहेंगे V1 is equal to I1 R1. I1 is 2, R1 is 3. Voltage 1 is coming out to be 2 multiplied by 3 is 6 volts, and V2 is equal to I2 R2. करंट तो वही रहेगा, सेम सीरीज में करंट सेम होता है which is 2 amperes, और R2 रेजिस्टेंस भी 2 है. यहाँ से आपके पास इसकी वोल्टेज आ रही है 4 वोल्ट, राइट? और वंस अगेन अगर आप 6 वोल्ट्स और 4 वोल्ट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास बैटरी की ईएमएफ आ जाएगी विच इज 10 वोल्ट्स. इट मींस कि जितनी बैटरी से वोल्टेज मिली उतनी ही वोल्टेज डिवाइड हुई है अमंग द रेजिस्टर्स विच इज 6 ohms and 6 volts and 4 volts respectively. So voltage across resistor R1 is V1 and voltage across resistor R2 is V2. ठीक है, अच्छा, हम यहां पर R1 रेशो R2 लिखते हैं. The value of R1 is 3 and value of R2 is 2. ठीक है, so that resistance is in the ratio of 3:2. और हम V1 रेशो V2 लिखते हैं, that is, अभी हमने V1 की क्या वैल्यू फाइंड आउट की है? 6, और V2 की 4. This ratio is once again 3:2. तो रेजिस्टेंसेस की क्या रेशो है? 3/2. और वोल्टेजेस की भी क्या रेशो है? 3/2. ऐसा इस वजह से है, मैं आपको बता चुका हूं कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है. दैट्स व्हाई वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन ईच रेजिस्टर, राइट? सो इफ वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, you can simply say that V1 over R1 is equal to V2 over R2, and it is further equal to V total divided by R total. ठीक है, अच्छा, अब अगर आप फर्स्ट एक्सप्रेशन और लास्ट एक्सप्रेशन को यूज करें, ठीक है, V1 over R1 is equal to V total क्या है? सप्लाई वोल्टेज, और R टोटल क्या है? R1 प्लस R2.
ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूला में से V1 को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाते हैं तो V1 का फॉर्मूला आएगा V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 multiply by total voltage which is the supply voltage, right? Similarly, if you make V2 subject of the formula using the second and the third expression, upon simplification आपके पास end result आएगा V2 is equal to R2 divided by R1 plus R2 multiply by total voltage, right? So basically you have to memorize these two formulas so that you can find out the value of voltages directly. Otherwise आपको V equals IR अप्लाई करके पहले करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर इंडिविजुअल रजिस्टर पर V equals IR दोबारा अप्लाई करके वोल्टेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. नाउ लेट्स सी कि आपके पास इन फॉर्मूला से आपके आंसर्स दोबारा से ठीक आ रहे हैं. फॉर V1 फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूं, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज. R1 इज 3 divided by 3 plus 2 multiply by total voltage या supply voltage which is 10 volts. यहां से आपके पास V1 का आंसर दोबारा से आ रहा है 6 volts और ये वाला आंसर आपके प्रीवियस आंसर से मैच हो रहा है, राइट? नाउ फाइंडिंग आउट द सेकंड वोल्टेज V2. V2 is equal to R2 divided by R1 plus R2 multiply by supply voltage which is total voltage of the circuit. The value of R2 is 2 ohms. The total resistance is once again 3 plus 2 multiply by supply voltage which is 10 volts. Upon simplification you will get 4 volts. और ये 4 volts वाला आंसर भी आपका previously आ चुका है, right? So how to memorize these two formulas? बच्चों जिस resistor की आपने voltage find out करनी है, for example अगर आपने R1 की voltage find out करनी है तो for that voltage keep R1 in numerator and total resistance in denominator और उसको supply voltage से multiply कर दें. और अगर आपने V2 find out करनी है which is voltage across the second resistor, तो second resistor की voltage को numerator में रखें, total voltage को denominator में रखें and multiply it by supply voltage. दोबारा से repeat कर रहा हूं, if you want to find out the value of voltage V1, so keep V1 corresponding resistor कौन सा है? R1. R1 को numerator में, बाकी सारे रेजिस्टेंसेस का सम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज. सो V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज एंड सिमिलरली V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज, राइट? अच्छा, अब इस मेथड में क्या मसला था? अगर आपने V इक्वल्स IR से सॉल्व करना है तो आपको V इक्वल्स IR 2 बार अप्लाई करना पड़ रहा था. कैसे? फर्स्ट V इक्वल्स IR अप्लाई करके आपने करंट फाइंड आउट किया. अब इस करंट को आपने इंडिविजुअली अप्लाई किया इंडिविजुअल रेजिस्टर पे. जब R1 पर अप्लाई किया तो R1 की वोल्टेज आई 6 वोल्ट्स और जब R2 पर अप्लाई किया तो R2 की वोल्टेज आई 4 वोल्ट, राइट? इसका मतलब है कि V इक्वल्स IR आपने 2 बार अप्लाई किया था, ठीक है? अगर आप इन पोटेंशियोमीटर के फॉर्मूला से करेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूला से करेंगे, सो विदाउट कैलकुलेटिंग द करंट आपके पास डायरेक्टली वोल्टेज का आंसर है. लेकिन समहाउ अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज द टोटल करंट, ठीक है? ये जिस चीज को मैंने ये पर्पल कलर से शेड किया ये टोटल करंट है. तो बेसिकली समहाउ ये भी V इक्वल्स, ये करंट है टोटल, V इक्वल्स IR ही बन रहा, ठीक है? सो बेसिकली आपने उसकी ओरिएंटेशन चेंज की है, द प्रोसेस इज सेम, राइट? नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट? मैं आपके सामने एक सर्किट सॉल्व करता हूं, देन यू विल गेट टू नो इट्स एप्लीकेशन. यू हैव दिस सर्किट इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ व्हाट इज दिस सर्किट? ओके, लेट्स फोकस ऑन दिस सीरीज सर्किट. व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज? सप्लाई वोल्टेज इज 12 volts, right? And there are two resistors. One resistor is a fixed resistor and fixed resistor has resistance of 100 ohms and the other one is, जरा सिंबल से देख के बताएं दूसरा क्या है? The second is a symbol of a thermistor. Now thermistor is a type of resistor whose resistance depend on temperature. जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी.
So at low temperature its resistance is more and that value is 500, and at high temperature its resistance is 50 ohms, right? The operating voltage of high resistance bell, here is a symbol of bell. Bell will ring when the voltage will exceed 5 volts, right? So let's find out the voltage across resistor, across fixed resistor at low temperature and voltage across this fixed resistor at high temperature. तो बच्चों याद रखना, लो टेम्परेचर पर ऊपर से देख के बताइए व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर. रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एट लो टेम्परेचर इज 500. ठीक है, 500 ohms. याद रहे कि बेल के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, माइन्यूट सा करंट फ्लो करेगा जो इसको रिंग करेगा. व्हाई? बिकॉज दिस बेल हैज हाई रेजिस्टेंस. जिस पाथ की रेजिस्टेंस हाई होती है वहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा. तो बेल आपके मेन सर्किट को कोई इंपैक्ट नहीं करेगी बिकॉज आप उसकी रेजिस्टेंस को हाई रख रहे हैं, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा. So let's find out the voltage across this fixed resistor and let's call that voltage capital V. So what will be the formula of V? At low temperature, voltage V is equal to, जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है उसकी रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में आएगी, टोटल रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में आएगी, राइट? सो इज 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस थर्मिस्टर की क्या रेजिस्टेंस है लो टेम्परेचर पे, 500 ohms, मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज विच इज 12 volts, राइट? तो यहां से आपके पास वोल्टेज का आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड दैट वैल्यू इज 2 volts. तो जो वोल्टेज रेजिस्टर के क्रॉस है वही वोल्टेज बेल को भी मिल रही है, इसका मतलब है 2 volts बेल को मिल रही है. सो लो वोल्टेज, लो टेम्परेचर पर बेल रिंग नहीं करेगी. ठीक है, अब ये सारा का सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे फॉर हाई टेम्परेचर. सो एट हाई टेम्परेचर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर? यहां से देख के बताइए. इट्स वैल्यू इज 50 ohms. Now once again finding out the voltage across the fixed resistor. Why? Because bell is connected across fixed resistor. So voltage across fixed resistor is 100 divided by 100 plus. अब thermistor की resistance 50 है instead of 500. Multiply by supply voltage which is 12. From here the voltage is coming out to be 100 divided by 150 multiply by 12. This voltage is 8 volts. Now this 8 volt is greater than the operational voltage which is 5 volt, right? So क्या bell ring करेगी? Yes. When the voltage across this combination is 8 volt, तो फिर बैटरी को भी उस वक्त 8 volt voltage मिल रही होगी. So bell will start to ring, right? It means कि low temperature पे bell will not ring because bell के क्रॉस जो वोल्टेज है वो उसकी ऑपरेशनल वोल्टेज से कम है. बट एट हाई टेम्परेचर इट इज गेटिंग अ वोल्टेज ऑफ 8 volt विच इज ग्रेटर देन द ऑपरेशनल वोल्टेज, जो कि कंडीशन भी गिवन है. वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन 5 volts. सो क्या बेल रिंग करेगी? यस. तो आप लिखेंगे बेल विल रिंग, बेल रिंग करेगी. सो आपके सामने एक ऐसा ऑटोमेटिक सर्किट बन गया जो कि हाई टेम्परेचर पे आपको अलार्म करता है, बेल की साउंड देता है, अलर्ट कर देता है, राइट? सो बेसिकली दिस सर्किट इज अ हाई टेम्परेचर अलार्म या फायर अलार्म. So we have just seen a simplest application of two resistors. One of them was fixed resistor and the other one was thermistor connected in series to form a fire alarm, right? फॉर एग्जाम्पल आपकी एक मशीनरी है, आपसे डिस्टेंस पे लगी हुई है, साथ वाले रूम या एक फैक्ट्री में लार्ज डिस्टेंस पे लगी है, आप कंट्रोल रूम में, ठीक है? अगर बेल रिंग करना स्टार्ट कर जाएगी तो आपको चल जाएगा कि मशीन में फॉल्ट है, उसका टेम्परेचर राइज हो गया. या कार के केस में भी अगर आपके रेडिएटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको एक अलार्म इंडिकेशन आ सकती है. कार में जनरली वो इंडिकेशन लाइट्स के थ्रू होती है या
नीडल्स के थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू होती है, लेकिन आपने एक ऐसा सर्किट ड्रॉ किया, एक ऐसा सर्किट कंस्ट्रक्ट किया कि जो कि हाई टेम्परेचर पे अलार्म कर रहा है, रिंग कर रहा है. सो दैट इज बेसिकली टेम्परेचर ऑफ सर्किट ऑफ हाई टेम्परेचर सेंसर या फायर अलार्म. सिमिलरली एक और सर्किट देखते हैं. Now in this circuit there is no thermistor, rather a new type of resistor is present and that resistor is LDR. ठीक है, अगर आप इस सर्किट को गौर से देखें, इनफैक्ट इस सीरीज वाले पार्ट को गौर से देखें, तो इस सीरीज वाले पोर्शन में यू हैव वन LDR and one fixed resistor connected with the supply voltage of 10 volts, right? Okay, डे टाइम में थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होती है बिकॉज डे टाइम में टेम्परेचर जो है वो, सॉरी, डे टाइम में जो लाइट इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है. और थर्मिस्टर कैसे वर्क करता है, जब LDR कैसे वर्क करता है, जब LDR के ऊपर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी. सो ड्यूरिंग डे टाइम जब ब्राइटनेस ऑफ लाइट ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है, और डार्कनेस में, नाइट टाइम में इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, विच इज़ 400, राइट? So in this case, the operational voltage of this lamp is greater than 5 volts, let's say. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये ऑपरेशनल कब होता है. ये डे में ऑपरेशन होता है या डार्क में ऑपरेशन होता है. जनरली आपको बल्ब की ब्राइटनेस कब चाहिए होती है, डार्कनेस में या डे में? डेफिनेटली डार्कनेस में. सो डे टाइम में आप इसको सॉल्व करें. डे टाइम में रेजिस्टेंस ऑफ दिस LDRS, यहां से देख के बताइए, 20 ohms, राइट? सो आपको LDR के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है बिकॉज बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस LDR. तो आप लिखेंगे वोल्टेज इज इक्वल टू LDR की रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में आएगी, टोटल रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में आएगी, मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज विच इज 10, राइट? सो रेजिस्टेंस ऑफ LDR इज 20, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी जनाब 20 प्लस 100 multiply by supply voltage of 10. So this is 20 divided by 20 plus 100 multiply by supply voltage which is 10. So this voltage is coming out to be 1.67 and this voltage is less than the operational voltage of lamp. ठीक है, so lamp will not light up. Lamp will not light up. Why? Because 1.67 voltage is much less than operational voltage. Operational voltage is at least 5 volts. So during the darkness, the resistance of LDR will increase to 400 ohms. Find out the voltage. Now the voltage is resistance of LDR divided by, once again, total resistance multiplied by supply voltage of 10 volts. Substituting the values, now this value is different. LDR की resistance अब 400 है, so 400 divided by 400 plus 100 multiplied by supply voltage which is 10. Substitute these values in your calculators. 400 divided by 400 plus 100 multiplied by supply voltage which is 10. The answer you are getting is 8 volts. Now 8 volt is once again greater than supply voltage. ठीक है, because this 8 volts is greater than supply voltage of working voltage of this bulb which is 5 volts, यहां पर लिखा हुआ है. ठीक है, so bulb will light up because it is getting its operational voltage. So this is how you can see application of potential divider circuit or simply two resistors connected in series. So in the next class we will do some more questions about electricity. So stay tuned and do subscribe Slate. Thank you.